हेलो छात्रों, आज इस चैनल के माध्यम से इस संस्कृत की क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। वर्णों का उच्चारण स्थान, माहेश्वर सूत्र का परिचय, प्रत्याहारों का परिचय और प्रत्याहार बनाने की विधि इससे पहले हम सबने सीखी थी। आज वर्णों का अभ्यांतर एवं बाह्य प्रयत्न, इसके बारे में हम सब जानकारी करेंगे इस चैनल के माध्यम से। देखिए, वर्णों का उच्चारण करते समय बोलने वाले को कुछ चेष्टा करनी पड़ती है, कुछ प्रयत्न करना पड़ता है, कुछ प्रयास करना पड़ता है। इसी को संस्कृत की भाषा में प्रयत्न कहा जाता है और यह प्रयत्न दो प्रकार का होता है। इसके लिए हम इस सूत्र के माध्यम से समझ सकते हैं। प्रयत्न यन्नो द्विधा अभ्यांतरो बाह्यश्च, अर्थात इसका अर्थ होता है प्रयत्न दो प्रकार का होता है, अभ्यांतर और बाह्य। तो अब हम अभ्यांतर और बाह्य प्रयत्न, तो पहले तो हम अभ्यांतर प्रयत्न की बात करेंगे, उसके पश्चात बाह्य प्रयत्न की बात करेंगे। तो अभ्यांतर प्रयत्न, तो अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न को पहले समझ लेना है। अभ्यांतर प्रयत्न वह होता है जो वर्ण का उच्चारण करने से पूर्व जो बोलने वाला जो चेष्टा करता है वो अभ्यांतर प्रयत्न होता है, और वर्णों का उच्चारण करते समय जो बोलने वाला चेष्टा करता है वह बाह्य प्रयत्न होता है। अब जो उच्चारण प्रयत्न हमारा अभ्यांतर है वो भी 5 प्रकार का होता है। तो पहला है स्पृष्ट। स्पृष्ट, अब स्पृष्ट प्रयत्न क्या है? तो इसके लिए एक सूत्र दिया है, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। इसका अर्थ होता है स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्श वर्णों का होता है, अर्थात जितने भी स्पर्श वर्ण होते हैं उनका प्रयत्न स्पृष्ट होता है। अर्थात इसके अंतर्गत का से लेकर के मां तक के सारे वर्ण आ जाते हैं। कादयो मावसानाम स्पर्शाः, अर्थात का से लेकर के मां तक के सारे वर्ण स्पर्श में आ जाते हैं। तो आप सब चाहें तो नोट कर सकते हैं कि स्पृष्ट में आ का से लेकर के मां तक के सारे वर्ण आते हैं। कादयो मावसानाम स्पृष्टाः। इसके पश्चात ईशत स्पृष्ट। ईशत का अर्थ होता है थोड़ा, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय बोलने वाले को थोड़ा स्पर्श करना पड़ता है। ईशत स्पृष्ट। ईशत स्पृष्ट अंतस्थानाम, अर्थात जो अंतस्थ वर्ण होते हैं वो ईशत स्पृष्ट होते हैं। अर्थात जिह्वा मुख के उच्चारण अवयव को बहुत ही थोड़ा स्पर्श करती है, और स्पर्श में पूर्णतया स्पर्श करती है और ईशत स्पृष्ट में थोड़ा थोड़ा स्पर्श करती है। ऐसे वर्ण हमारे ईशत स्पृष्ट के अंतर्गत आते हैं, और अंतस्थ वर्ण या रा ला वा ये ईशत स्पृष्ट के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात विव्रत। विव्रत का अर्थ होता है खुला हुआ। तो विव्रत माने खुला हुआ, अर्थात बोलने वाले को ऐसे वर्ण का उच्चारण करते समय बोलने वाले को मुख खोलना पड़ता है, अर्थात मुंह पूरा खुला हुआ होता है, और मुंह खोल करके जो वर्ण उच्चारित होते हैं वह प्रयत्न विव्रत के अंतर्गत आता है। और विव्रत में कौन से वर्ण होते हैं? तो इसके लिए सूत्र दिया है विव्रतम स्वराणाम, अर्थात स्वरों का विव्रत प्रयत्न होता है। इसमें आ से लेकर के ओ तक के सारे वर्ण आते हैं। इसके पश्चात अब आता है ईशत विव्रत। ईशत विव्रत, ईशत का अर्थ होता है थोड़ा, अब विव्रत माने होता है खुला हुआ, अर्थात ऐसे वर्ण जब बोलने वाला उसको कम प्रयत्न करना पड़ता है, मुंह खोलने का जो प्रयत्न है वो थोड़ा होता है, आंशिक होता है, वह ईशत विव्रत के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत सूत्र दिया है ईशत विव्रतम ऊष्माणाम, अर्थात ऊष्म वर्णों का जो प्रयत्न है वो ईशत विव्रत होता है। और फिर संवृतम,
समृत। समृत का अर्थ होता है लगभग बंद हुआ, अर्थात बोलने वाला मुंह लगभग उसका बंद हो जाता है, वो समृत होता है। और समृत के लिए एक वर्ण दिया है और वो है ह्रस्व से अवर्णस्य प्रयोगे समृतम। ह्रस्व से अवर्णस्य का अर्थ मतलब अर्थ होता है ह्रस्व और आ, अर्थात ह्रस्व आ का प्रयोग समृत होता है। जैसे ह्रस्व आ, अब ये ह्रस्व आ का प्रयोग ये समृत में होता है, लेकिन समृत में कब होता है? अब इसका प्रयोग दो प्रकार से होता है, आ और व। तो जैसे जब इसका प्रयोग इस प्रकार से होता है तो ये समृत होता है, लेकिन प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एव। लेकिन जब शास्त्रीय प्रक्रिया और शास्त्रीय प्रयोग जब इसका होता है तब वह विवृत की श्रेणी में आता है, और वैसे ह्रस्व आ वो समृत की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से हम सब ने आज देखा कि 5 प्रकार का प्रयत्न अभ्यंतर होता है, और इसके पश्चात फिर बाह्य प्रयत्न है। ये हम अगले पार्ट में बाह्य प्रयत्न के बारे में जानकारी करेंगे। धन्यवाद।